पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत लोन प्रोग्राम पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक बातचीत कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। ज़राए का कहना है कि IMF की जानिब से एलामिया आज जारी होने का इम्कान है। मौजूदा प्रोग्राम की तकमील के बाद पाकिस्तान IMF से 4 साल के नए प्रोग्राम का भी ख्वाहिशमंद है, जिसमें कर्ज की मालियत $7.5 अरब हो सकती है। सिंध के कच्चे में राज करने वाले डाकुओं ने इल्म की रोशनी फैलाने वाली शम्मा भी बुझा डाली। कंदकोट के करीब डाकुओं के इलाके में वाक़ स्कूल जाने वाले प्राइमरी टीचर को कत्ल कर दिया गया। अल्लाह रखियो नंदवानी कच्चे के डाकुओं के खतरे के बावजूद अपनी जान खतरे में डालकर बच्चों को पढ़ाने स्कूल पहुंचता था। अल्लाह रखियो नंदवानी को गोट नसरुल्लाह बजरानी में वाक़ स्कूल जाते हुए कत्ल किया गया। चंद रोज पहले अल्लाह रखियो नंदवानी के बंदूक लेकर स्कूल जाने की वीडियो भी वायरल हुई थी। इस वीडियो में अल्लाह रखियो नंदवानी ने कहा था कि वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जान को खतरे में डालता है। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज 3 नैब रेफरेंसेस से बरी हो गए हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हुसैन और हसन नवाज की एवनफील्ड, अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के 9 मई के केसेस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने मुराद सईद, शीरी मज़ारी, शहबाज गिल, शिबली फराज, कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान, मुसर्रत जमशेद चीमा और साल जमील अब्बासी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। तमाम PTI रहनुमाओं को पहले से गिरफ्तार मुल्ज़िमान उमर तनवीर भट्ट, सदाकत अब्बासी और वासिक क़य्यूम के बयानात पर नामजद किया गया। रहनुमा PTI बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत बानी PTI को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दे। अपने बयान में मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक पाबंदियों से तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। जेली मैंडेट और फॉर्म 47 की बुनियाद पर वज़ीर आला बनने वाली खातून मरियम नवाज़ इमरान खान के खौफ में इस बुरी तरह मुब्तला है कि उसने पंजाब की तमाम जेलों में कैदियों और हवालातियों पर मुलाकातों की पाबंदी लगा दी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुतालबा करती है कि इमरान खान को अगर सिक्योरिटी खदशात हैं और ख़तरात हैं और पंजाब की नाअहल हुकूमत उनकी हिफाजत को यकीनी नहीं बना सकती तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले किया जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि उनके ख्याल में ट्विटर पर पाबंदी वज़ारत दाखिला की इजाज़त से नहीं लगी है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान एक्स पर पाबंदी के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा कि वो इजहार राय के हामी हैं, मगर हमें पहले सोशल मीडिया के कवानीन पर नज़रसानी करनी होगी। अमेरिका जैसी बेहतरीन जमहूरियत में भी टिकटॉक पर पाबंदी लगी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट करते हैं तो ट्विटर तो बंद है, वो VPN लगा के कर रहे हैं। वज़रा करते हैं ट्वीट, वो VPN लगा के ट्वीट कर रहे हैं। ये महकमा दाखिला की इजाज़त से ये बंद हुआ है, किस वजह से बंद हुआ है, कब खुला? मेरा ख्याल है उस असल में देखें बात ये जब तक इसके लॉज नहीं आएंगे ना, लेकिन आप दुनिया में कहीं और चले जाएं हर जगह पे मौजूद हैं लॉज। अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, कितनी सारी चीज़ों के बाद उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। तो अगर अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ हम कहते हैं कि जो सबसे बेस्ट जमहूरियत है, अगर वहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो हमें भी अपने लॉज को रिव्यू करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि बिल्कुल किसी आज़ादी इज़हार पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गलत और मिसयूज़ हो रहा है उसको ज़रूर देखना पड़ेगा। कहीं सैलाब है तो कहीं तूफान, कहीं कहत और कहीं हीट वेव। हर गुजरता दिन दुनिया को बना रहा है नाकाबिले रिहाइश। अमेरिका का कतरिया तूफान हो या फिर पाकिस्तान का 2010 का सुपर फ्लड, पाकिस्तान में आने वाला 2022 का सैलाब, जिम्मेदार कौन है, बचाव कैसे मुमकिन है? जियो न्यूज़ की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री देखिए रिटर्न टू नेचर, मंगल शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बानी PTI समेत पंजाब की जेलों में तमाम कैदी मुकम्मल महफूज हैं। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि अरबों रुपए के डाके मारने वाले शख्स को जेल में बेहतरीन सिक्योरिटी और सहूलियात मिल रही हैं। बैरिस्टर सैफ को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फिक्र करनी चाहिए।
कराची के इलाके सईदाबाद से 15 फरवरी को लापता होने वाली 5 लड़कियों को नाजमाबाद में धागा फैक्ट्री से बाजियाब करवा लिया गया। 3 सगी बहनें और दीगर 2 कज़न घर वालों से नाराज होकर अपनी मर्जी से गई थीं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 5 लड़कियां, कम उम्र लड़कियां जो कराची के इलाके बल्दिया सईदाबाद से 15 फरवरी को लापता हुई थी, जिनके अगवा का मुकदमा उनके वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए 5 जो लड़कियां हैं, जिनमें 3 सगी बहनें और 2 उनकी कज़न शामिल हैं, उन्हें बरामद किया है। DIG साउथ असद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी 15 फरवरी को ये पुलिस को रिपोर्ट हुआ कि 5 बच्चियां जो हैं वो सईदाबाद के रहने वाली हैं, ये अफराद वो वहाँ से गई हैं सी व्यू के ऊपर और वहाँ MQM ने सेनेट इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार फैसल बॉडा को वोट देने का ऐलान कर दिया। MQM के रहनुमा शबीर कायम खानी ने कहा कि MQM फैसल बॉडा को वोट देगी। फैसल बॉडा के तजवीज़ और तायद कुरंदा भी MQM के लोग थे। बिल्कुल पार्टी ने एक फैसला किया। फिलहाल हमारे जो सेकेंडरी प्रपोजल वो जो हम फैसल वाडा साहब के साथ थे और इंशाल्लाह ताला फैसल वाडा को MQM भी वोट करेगी। बिल्कुल इसमें हमें कहने की कोई बात नहीं है, कोई शर्म की कोई बात नहीं है। बिल्कुल वो हमारे कैंडिडेट होंगे और इसके अलावा भी मजीद और अगर पार्टी फैसला करती है तो वो जो दूसरे कैंडिडेट हमारे जो 5-6 कैंडिडेट है उसमें एक मैं भी शामिल हूँ। तो जो भी पार्टी फैसला करेगी उस पर हम अमल करेंगे। सेनेट इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार और साबिक़ वफाकी वज़ीर फैसल बॉडा कहते हैं कि उनके इख्तलाफात MQM लंदन से थे, MQM पाकिस्तान से नहीं। MQM पाकिस्तान के लोगों से तो बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। मेरा MQM पाकिस्तान का कोई इख्तलाफ नहीं था, मेरे को लंदन का इख्तलाफ था, है और खुल के और रहेगा। मेरे और खान साहब के इख्तलाफात जो उस वक्त भी थे, वो इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने मुल्क और उसकी सलामती को और सालमियत को आग लगा दें। इनकलाब लाने के तरीके बहुत सादा, बहुत तरीके हैं। तरीके इंसाफ के चेयरमैन साहब की बात करेंगे तो दुनियावी और कानूनी तौर पे तो वो मुझे मज़ीद शिकंजों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, फंस गए हैं और मज़ीद परेशानियाँ उनके लिए आगे बढ़ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन में MQM के उम्मीदवार नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक FIA ने नजीब हारून के ज़िम्मे टैक्स वाजिबात जाहिर किए हैं। नजीब हारून एक कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से निजी बैंक के भी मकरूज हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन वजूहात की बिना पर MQM उम्मीदवार नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने अरशद नदीम के लिए 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। आपकी जो अपनी मेहनत है, मेहनत शायका और दिन रात, और आपके वालिदैन की दुआएं हैं और आपकी जो ट्रेनर्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आप पे फ़ख्र है। आप थैंक यू सो मच। और अब आपने और आगे बढ़ना है इंशाल्लाह सर। अपना जो मत मुकाबले जो आपका है, जी जी, वो एक ही, क्या नाम उसका? मेरा जॉब है। अल्लाह खैर करेगा सर इंशाल्लाह। नए जोड़ों के लिए 25 लाख रुपए का हमें करना चाहिए, इनके लिए 25 लाख। जी जी सर, पूरी हम इनको सपोर्ट देंगे जी। आपको और आपकी इस खेल को प्रमोट करना बड़ा ज़रूरी है जी, और ख़ास तौर पर देहातों में बिल्कुल सर नौजवान बच्चे जो इसके बहुत लाइक भी करते हैं। उनमें अल्हम्दुलिल्लाह उनमें काफ़ी सेहतमंद बहुत है। बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। लोगों को पेश आने वाले हादसात में नुकसानात की फिक्र रहती है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि सरकारी हो या निजी कंपनी, दोनों को हिफाजती इंतजाम पर तवज्जो रखनी होगी। अगर कंपनी मालिकान इन इक़दाम पर अमल नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे पता है कि ये प्रेशर्स होते हैं और आपको जल्दी पहुंचना होता है अपना जहाँ पे आपने डिलीवर करना होता है, और क्योंकि आप ट्रैक हो रहे होते हैं, आप मॉनिटर हो रहे होते हैं, उसमें आपका जो सेफ्टी है वो बहुत बड़ा एक हैज़र्ड होता है। एंड आई थिंक हेलमेट्स इनफ नहीं है। मैं सब जितनी भी कंपनीज़ हैं सिमिलर, मैं उन सबको ये हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि बच्चों के सेफ्टी गियर्स, लड़कों के, लड़कियों के या जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके सेफ्टी गियर्स पे ख़ुसूसी तवज्जो दें। और मैं आप बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपने उस सेफ्टी गियर को पहनना है। एक सर्टन स्पीड से ज़्यादा आपने अपनी मोटर बाइक्स नहीं चलानी और आपने अपने माँ बाप का ख्याल रखना है।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नई चाहे जैसी भी हुकूमत आए उसके लिए दुआ ही की जा सकती है। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत 20 साल भी बैठी रही तो भी काम नहीं कर सकेगी। नई हुकूमत मुल्क में आई है, जैसे भी आई है, बहरहाल हुकूमत है, मौजूद है। मैं इस नई हुकूमत के लिए दुआ ही कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। फिर क्या देखें कितना अरसा तक ये हुकूमत चलेगी? अरसे की बात नहीं है, काम करेंगे नहीं करेंगे, काम नहीं कर सकेंगे। 20 साल भी बैठे रहे, काम नहीं कर सकेंगे। किसी हुकूमत ने पिछली दफ़ा 3 या 4 कानून पास किए थे, नैब में तरमीम करने थी, लेकिन उन तरमीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चंद अफराद को फ़ायदा हुआ। उसके बाद जो साबका चीफ जस्टिस थे उन्होंने जाते जाते आखिरी दिन उस कानून को भी उड़ा दिया। सिंध हुकूमत ने होली के त्यौहार पर हिंदू मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाहें देने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर महकमा फाइनेंस ने हिंदू मुलाजमीन को 22 मार्च को तनख्वाह अदा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध की हिंदू बरादरी 24 और 25 मार्च को होली का त्यौहार मनाएगी।